नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात मस्जिद से निकले कट्टरपंथियों की। पिछले कई दिनों से मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। कभी धर्मांतरण की खबर सामने आती है तो कभी पत्थरबाजी की। और इसी कड़ी में सहारनपुर से एक मस्जिद को लेकर मामला सामने आया, जहां दो पक्षों के बीच मस्जिद की जिम्मेदारी संभालने वालों को लेकर विवाद छिड़ा। और देखते ही देखते मामला इतना आगे बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। यानी कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि पुलिस भी कट्टरपंथियों से लेकर अवैध मस्जिद पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही। संभल से लेकर बरेली तक में लगातार अवैध मस्जिद पर बुलडोजर गरज रहा है। साथ ही उन कट्टरपंथियों को भी खदेड़ा जा रहा है जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी कट्टरपंथियों पर एक्शन हो रहा है तो मिर्ची विपक्ष को लग रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है? यूपी का माहौल शांत हो या ना हो? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कट्टरपंथियों से पहले बात करना शुरू करते हैं। कट्टरपंथी लगातार मस्जिद में विवाद बढ़ा रहे, मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ाते, क्या वो शांति नहीं चाहते? कट्टरपंथी, हिंदुस्तान में कट्टरपंथी है कौन? जो कट्टरपंथी जिसका इस्तेमाल मीडिया ने करना शुरू कर दिया है उसको सीधे तौर पर मुसलमान कहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मीडिया को कुछ ऐसे शब्द चाहिए होते हैं जो सीधे तौर पर किसी समुदाय विशेष को की ओर इशारा न करे। इसीलिए यहाँ पर मीडिया में चुन चुनकर शब्द इकट्ठा किए गए। हिंदू मुसलमान का मसला आएगा तो दो पक्षों की बात की जाएगी। ये पक्ष विपक्ष क्या होता है? यहाँ पर सीधे बताओ कि मुसलमानों के कारण इस देश में नहीं पूरी दुनिया में समस्या पैदा हो रही है। मस्जिदों से कट्टरपंथी ही निकलते हैं, मस्जिदों से शांति दूत नहीं निकलते जिसकी बात ये लोग करते हैं। मस्जिदों से कट्टरपंथी निकलते हैं, इसीलिए ये जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन समस्या कट्टरपंथियों के इस व्यवहार के कारण अभी सिर्फ नहीं है, समस्या इन लोगों के अंदर की भावनाओं के कारण है। अभी तक ये लगातार हमसे लड़ते रहे, लेकिन अब ये आपस में भी लड़ रहे हैं, तो लड़ने दो, लड़ना ही चाहिए। जैसे सीरिया में विवाद चल रहा है, लड़ने वाला यानी मारने वाला और मरने वाला ये दोनों कौन है? दोनों मुसलमान ही हैं। हम ज़्यादा जाहिल हो सकते हैं, ये वहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। कौन ज़्यादा शरिया कानून को कट्टर तरीके से एग्जैक्टली उसी तरीके से लागू कर सकता है। आईएस यही चाहता है, और इसलिए इराक से सीरिया तक ये लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये सरकार हमें नहीं चाहिए जो पूरी तरीके से इस्लामिक रूल रेगुलेशन नियम कानून नहीं लागू करता है। वहाँ भी इसी तरह का विवाद चल रहा है। ये अफगानिस्तान में कौन लड़ रहा है? हिंदुओं से लड़ रहा है? ये क्रिश्चियनों से लड़ रहा है? नहीं, ये आपस में ही लड़ रहा है। पाकिस्तान में ये आतंकी संगठन बम विस्फोट करता है, कभी स्कूल में, कभी आर्मी कंटोनमेंट के पास, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में भी अब आतंकी संगठनों ने हमला करना शुरू कर दिया। वहाँ कौन मरता है? ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान को ही मुसलमान मारता है। और अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है, 2-4 हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ साथ ये आपस में भी जमाती ऐसे ही भिड़े हुए हैं। ये जमाती एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फितरत है। ये आज की नहीं, हमेशा से फितरत रही है। इनके ऊपर तक क्या हुसैन जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, जो हसैन हुसैन करते रहते हैं और जिस पर ताजिया निकाला जाता है, हिंदुस्तान में भी मुहर्रम मनाया जाता है, हुसैन की हत्या करने वाला कोई हिंदू था? वो भी मुसलमान ही था। इसी तरीके से अली को अगर मस्जिद के अंदर तलवार घोंप कर मार दिया, वो कोई हिंदू नहीं था, वो मुसलमान ही था। इसलिए ये जो कौम है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अभी तक स्थिर है, तो इसका मतलब यही है कि अब हिंदू बाहुल देश में अपने आप को, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा दबा कर रखा हुआ है। अगर इनको छूट मिल जाए तो कोई भी इस्लामिक स्टेट ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इस्लामिक स्टेट नहीं है जहां लोकतंत्र हो और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से शासन चल रहा हो।
कोई भी लेकिन नहीं। यूपी में देख रहे हैं कि हम योगी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, लगातार एक्शन ले रही है और माहौल को शांतिपूर्ण बना रही है। इसलिए तो, क्योंकि योगी सरकार इन लोगों पर अंकुश लगाए हुए है और तभी ये लोग अभी अराजक नहीं बन पा रहा। परेशानियां इन लोगों को इसी बात की हो रही है, नहीं तो ये अराजकता पैदा करने वाले लोग ही हैं। सऊदी अरब में जैसे वहां किंगडम है, तो सऊदी का सुल्तान कहता है अगर तुम इधर से उधर हुए, अगर तुम नमाज पढ़ने के समय में बाहर दिखाई पड़े तो फिर कोड़े लगाए जाएंगे। तो ये शांत रहता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही चल रहा है। संभल के अंदर विवाद पैदा हुआ, दंगा हुआ। दंगे के बाद क्या हुआ, इन लोगों को लगा कि जैसे दंगा पहले करते थे वैसे ही इस बार भी होगा। जिस तरह से दंगा होने के बाद हिंदुओं के विरोध वाली सरकारें हिंदुओं को गुनाहगार मानती थी और उसी का नाम आरोपियों की सूची में होता था, उसी की गिरफ्तारी होती थी, फिर वही होगा। हम लोग दबाव बनाएंगे कि मस्जिद का सर्वे ना हो, हम लोग दबाव बनाएंगे कि मस्जिद के अंदर तुम घुस नहीं सकते, इसलिए पत्थरबाजी करेंगे। लोग मारा भी गया, गोली भी चलाई गई और पुलिस ने इसका बदला भी लिया। और अब तक संभल के आसपास के क्षेत्रों में भी ये उदाहरण चल रहा है कि अब 53वां नंबर किसका आएगा, 55वां नंबर किसका आएगा। अभी तक सर्च चल रहा है कि जो पकड़ा नहीं गया है उसे भी पकड़ कर लाओ। पुलिस भी उन लोगों के घरों पर हमेशा कुछ न कुछ समय के बाद जाकर दरवाजा खटखटाती है कि तुम्हारे यहाँ वो जिसका नाम आया था संभल दंगे में वो फिर से वापस आया है कि नहीं। घर वाले चैन से सो नहीं पा रहे, इसलिए इन लोगों की को लगने लगा है कि अब वो ऐसा काम कर नहीं सकते जैसा कि पहले कर रहे थे। और इसलिए ये कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाए रखने की ये जो गुहार लगाते हैं, ये बताते हैं कि नहीं नहीं हम अभी जिंदा हैं। तो जिंदा होने का सबूत देने के लिए कहीं कहीं ये बिल से निकलता है, और वो भी उन जगहों पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। जैसे अगर बरेली में होगा तो इन लोगों को पता है कि थोड़े बहुत नुकसान होंगे और उसके बाद फिर सरकार का एक्शन होगा, लेकिन कुछ लोग बचेंगे, दबेंगे और कुछ गिरफ्तार होंगे। उस बीच से एक बार फिर से ये पता चलेगा कि नहीं नहीं मुसलमान शांत नहीं हुआ, डरा हुआ नहीं है, वो अभी भी एग्रेसिव है। इसी बात को कि मतलब हम अभी जिंदा हैं ये बताने के लिए ये एक ही रास्ता इसके पास बचता है। ये कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, ये डिस्ट्रक्शन पैदा करके ही हाईलाइटेड होगा, इसलिए परेशानी हुई। और हर जगह है, जैसे संभल के अंदर अभी लगातार योगी सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कुछ दिन के अंदर कोई और कंट्रोवर्सी नहीं आई तो लगने लगेगा कि हम योगी से डर चुके हैं, इसलिए संभल में शांतिपूर्ण माहौल है। बरेली में अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इन लोगों को लगने लगा तौकीर जेल गया तो उसके बाद मुसलमान डरा हुआ है, इसलिए कुछ न कुछ विवाद पैदा करो। सहारनपुर में आपस में लड़ा है, ये मस्जिद पर कमान के लिए हिंदुओं से संघर्ष नहीं होगा, ये आपस में ही पथराव कर रहा है, क्योंकि पथराव तो इसका नेचर में है। अगर सामने हिंदू दिखेगा उस पर करेगा, अगर दो गुटों में टकराव होगा इसके मुसलमानों के, उसमें भी पथराव करेगा। धारदार हथियार निकाल दिए गए, छतों से पत्थर मारे गए, एक दूसरे का सर फोड़ा गया, और उसके बाद इन दोनों के झगड़े के बाद पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब कहाँ गया ये इमरान मसूद, जो बड़ा कौम का वफादार दिखाई पड़ता है कि नहीं नहीं हम अपने कौम के लिए लड़ते रहेंगे, अपने कौम को जाके संभाले। ये पत्थरबाजों के बीच जाकर कहे कि नहीं नहीं देखो ये हिंदुओं से समस्या नहीं, तुम्हारे जाहिलियत से समस्या है कि आपस में ऐसे लड़ रहे हो। ये समस्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, और अभी 1-2 टर्म और यहाँ पर जब तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी तब तक इन लोगों का मनोबल नहीं टूटेगा। ये समस्या मनोबल से पैदा होती है। इनका मनोबल हाई इसलिए हुआ क्योंकि इसकी समर्थित सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही तो भी ये खुश रहे कि नहीं नहीं ये हिंदुओं के खिलाफ जाने वाली सरकार है, हमें खुश करने के लिए ही शासन व्यवस्था अपने तरीके से चलाएगी। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव आए, अखिलेश यादव आए, फिर मायावती आए, ये सारे मुख्यमंत्री, ये सारी पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही, इसका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता गया।
और 2014 के बाद नैरेटिव चेंज हुए, तरीके चेंज हुए, तो इसका मनोबल गिरना थोड़ा शुरू हुआ। 17 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए और इसके बाद इन लोगों का सही तरीके से इलाज किया, मनोबल थोड़ा और नीचे गिरा है। और जैसे ही 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ज्यादा सीटें लेकर आए, 37 सीटें लोकसभा में जीत कर आए, इनका मनोबल फिर बढ़ गया कि लगता है कि 2027 में फिर परिवर्तन होने वाला है, 2027 में फिर से अखिलेश यादव आ जाएंगे। मनोबल बढ़ गया। अब जब मनोबल बढ़ा तो फिर योगी ने डंडा उठाया कि नहीं, इन लोगों का इलाज जरूरी है। जब तक इसे कुछ समय के अंदर थोड़े थोड़े ठुकाई पिटाई नहीं करोगे, ये फिर वही बेलगाम हो जाएगा। इसलिए अभी संभल, बरेली या फिर बनारस, हर जगह पर जो एक साथ एक्शन हुआ है, इनके मनोबल को तोड़ने के लिए हुआ है और इसके मनोबल बढ़ाने वाले तत्व फिर से एक्टिव हो गए, यानी अखिलेश यादव, उनके गैंग, उनकी पार्टी के लोग ये फिर से एक्टिव हुए। इसलिए कि अगर इसका मनोबल एक बार टूट गया तो फिर जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, हताश हो जाएगा, और हताश हुआ तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इसी बात का संघर्ष अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि मुसलमानों के इस दंगाई तत्व के मनोबल को बढ़ाया जाए या फिर इसे मेंटेन किया जाए या इसे धरातल के अंदर घुसा दिया जाए, जमीन में दफन कर दिया जाए। और इसी संघर्ष में योगी लगे हैं कि इसको एक बार उस जगह पर जरूर पहुंचाना है जहां से बाहर आते आते इसको 20-25 साल लग जाए। आगे फिर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकारें भी आएगी तो अपना काम कर ही जाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को साफ निर्देश दिए कि चाहे कट्टरपंथी कितना भी हुड़दंग मचाए, चाहे अवैध अतिक्रमण हो या खुद जिहादी अतिक्रमणकारी हो, किसी को भी बख्शा ना जाए, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को यह समझना होगा कि दंगाइयों का बचाव करने से वो खुद भी दंगाइयों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।